झंग में गंदम और आटा पहुंच से बाहर होने लगे। हफ्ते के पहले 2 रोज में ही 15 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा। 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1200 रुपए हो गई। गंदम की फीमन कीमत 2300 से बढ़कर 2700 रुपए पर जा पहुंची। किसान कहते हैं गंदम औने पौने खरीद कर महंगे दामों बेची जा रही है। मॉनसून में डेंगू मच्छर के हमले तेज हो गए। झंग में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 20 हो गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 885 मुश्तबा मरीज लाए गए। तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर का मशवरा दे दिया। फैसलाबाद में बादल गरजने बरसने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सबसे ज्यादा बारिश गुलाम मोहम्मदाबाद में 25 मिलीमीटर रिकॉर्ड। इलामा इकबाल कॉलोनी में 8, मदीना टाउन में 7 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलिस्तान कॉलोनी में 6, डोगर बस्ती में 5, जेल रोड पर 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा हुकाम ने डिवाटरिंग सेट्स, सर्कल मशीनें ऑपरेशनल कर दी। टीमें चौक चौराहों में निकासियात के लिए मुतहरक। झंग शहर और गिरदनवाह में बादल छा गए। सुबह से ही शहर में बूंदाबांदी और तेज बारिश। यूसुफ शाह रोड, फवारा चौक, गोजरा रोड पर बारिशी पानी जमा हो गया। चनियोट में भी हल्की फुल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। झंग में दरिया चनाब की लहरें बुलंद होने लगी। तिरिमो बैराज पर पानी की सतह में 4000 क्यूसिक का इजाफा। तिरिमो बैराज पर पानी की आमद 84,000 क्यूसिक से तजावज कर गई। ज़ेर-आब इलाकों में मसाइल मजीद बढ़ने लगे। मॉनसून के गुज़िश्ता स्पेल के मुतासरीन को फंड्स न मिल सके। बारिशों और कुदरती आफात में जांबाहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों की माली इमदाद की जाती है। पीडीएम में तरह के मुताबिक माली मामलत के जिम्मेदार डिप्टी कमिश्नर होते हैं। तमाम डीसीज को 1-1 करोड़ रुपए जारी किए गए। फैसलाबाद में कुदरती आफात के मुतासरीन को ताहाल इमदाद रकम न मिली। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से नुकसान ही नुकसान। फैसलाबाद की कारोबारी बरादरी मदद करने मैदान में आ गई। फैसलाबाद चैम्बर की जानिब से 15 रुकनी कमेटी बना दी गई। ग्रुप लीडर मियां जावेद और सदर चैम्बर रेहान नसीम भराड़ा क़यादत करेंगे। पाक फौज और इदारों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद की जाएगी। फैसलाबाद के देरीना मसले के हल का वक्त आ गया। 8 बाजारों में बिजली की तारें अंडरग्राउंड की जाएंगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। हुकाम ने 32 करोड़ 75 लाख का फंड्स जारी कर दिया। डीजल की कीमत में कमी के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम। किरायों में 5% तक कमी की गई। फैसलाबाद से लाहौर का किराया 510 से कम होकर 485 कर दिया गया। मजमूई तौर पर 5 रुपए से 70 रुपए तक किरायों में कमी की गई। मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 5% की कमी कर दी। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं डीजल सस्ता करने से किराए कम करना मुश्किल है। स्पेयर पार्ट्स, टोल प्लाजों पर टैक्सेस में भी कमी होनी चाहिए। मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने फैसलाबाद में सरकारी महकमे ही हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद से गुरेजा। महकमा सुई गैस ने डेली वेजेस मुलाजमीन की उजरत में ताहाल इजाफा न किया। 350 से ज्यादा मुलाजमीन को गुज़िश्ता माली साल के हिसाब से ही उजरत दी जा रही है। महंगाई की सताई मजदूरों की परेशानी में मजीद इजाफा। गन्ने के काश्तकारों को मेहनत का फल न मिल सका। केंद्र कमिश्नर के अहकामात भी किसानों को हक न दिला सके। शुगर मिलों ने ताहाल अदायगियां न की। किसानों की बड़ी तादाद नई फसल काश्त करने के लिए मुश्किलात का शिकार। फैसलाबाद के सधार सेक्टर में 19 रोज से जारी लूम वर्कर्स की हड़ताल खत्म। फैक्ट्री मालिकान और वर्कर्स के दरमियान मामलात तय पा गए। 39 में से 12 फैक्ट्रीज में काम का आगाज हो गया। फैसलाबाद में वज़ीर-ए-आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। सड़कों पर 60 की स्पीड से जायद पर
मोटरसाइकिल्स भगाई जाने लगी। हर शाहराह पर तेज मोटरसाइकिल चलाना मामूल बन गया। ट्रैफिक हुकाम कानून की खिलाफवर्जी रोकने में नाकाम दिखाई देने लगे। महकमा दाखिला में पंजाब वॉर बुक की तैयारी के बारे में इजलास। जंग और हंगामी हालात से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली का इब्तदाई खाका पेश। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने इजलास की सदारत की। पंजाब वॉर बुक को 45 साल बाद जदीद तकाजों से हम-आहंग किया जा रहा है। दुश्मन के मुमकिन हमले की सूरत में 33 मुतल्लिका महकमों के किरदार के बारे में ब्रीफिंग दी गई। विफाकी टैक्स मोहतसिब का बड़ा इक़दाम। FBI को टैक्स फ्रॉड और स्मगलिंग गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। स्मगल शुदा मसनूआत की फरोख्त में मुलविस कस्टम्स अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन की भी हिदायत। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का 15वां इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक ने ऑनलाइन शिरकत की। अलाइड हस्पताल 1 में नई CT स्कैन मशीन की खरीदारी की मंजूरी। अलाइड हस्पताल 2 के तामीराती कामों और दीगर मंसूबों की मंजूरी दी गई। फैसलाबाद में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की आउटसोर्सिंग। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ ने SOPs जारी कर दिए। आउटसोर्सिंग किए गए क्लिनिक्स का चार्ज लिया और दिया जाए। मीटर रीडिंग के बाद क्लिनिक्स हैंड ओवर किए जाएं। कम से कम 1 माह की अद्वियात की लिस्ट चेक की जाए। फाल और गैर फाल मशीनरी की फहरिस्त मुरतब की जाए। रिवैम्पिंग के लिए क्लिनिक्स बिल्डिंग्स का जायजा लिया जाए। CEO हेल्थ का डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को मरासला। सिर्फ मुफ्त डायलिसिस ही नहीं, आने जाने का किराया भी दिया जाने लगा। फैसलाबाद के रहमान डायलिसिस सेंटर पर मरीजों को मदद मिलने लगी। इंचार्ज रहमान डायलिसिस सेंटर चौधरी एजाज कहते हैं, रोजाना 10 मरीजों के डायलिसिस किए जाते हैं। ख्वाजा शाहिद रजा सरकार की सरपरस्ती में सेंटर में मरीजों का इलाज जारी है। डायलिसिस का तमाम खर्च रहमान डायलिसिस सेंटर खुद बर्दाश्त करता है। मुस्तहिक मरीजों को आने जाने का किराया भी दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदी खवातीन के इलाज मुआवजे का मामला। जेल सुप्रिंटेंडेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ एंड पॉपुलेशन को खत में बताया गया कि खवातीन के अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल हो चुका। कैदी खवातीन को मुकम्मल इलाज मुआवजे की फराहमी के लिए मशीनरी दरकार है। अस्पताल का स्टोर कीपर AC के मजे लेने लगा। मेडिसिन स्टोर एयर कंडीशन से महरूम। CM मॉनिटरिंग टीम का टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद फैसलाबाद का दौरा। स्टोर कीपर के कमरे में एयर कंडीशन होने पर इजहार बरहमी। झंग में स्कूलों से असातिज़ा गैर हाजिर। डिप्टी कमिश्नर के अचानक दौरे पर असातिज़ा गैर हाजिर पाए गए। डिप्टी कमिश्नर ने असातिज़ा को शो कोर्स नोटिस जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक्सिंग का ट्रॉमा सेंटर फाल करने के लिए टेंडरिंग। ट्रॉमा सेंटर को फंक्शनल करने के लिए 24 करोड़ से ज्यादा का बजट मुख्तस। टेंडरिंग में 43 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। टोबा टेक्सिंग में कूड़ा फीस की वसूली के लिए सर्वे मुकम्मल। जिला भर में 50,000 कमर्शियल सार्फिन से फीस वसूल की जाएगी। तहसील गोजरा में कमर्शियल सार्फिन 7,428 की तादाद है। सर्वे की लिस्टें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को भिजवा दी गईं। घरेलू सार्फिन से भी माहाना फीस लेने की तजवीज। सरकारी हज स्कीम के तहत 3,500 नशिस्तें ताहाल बाकी। हुकाम हज के लिए दरखास्तों की वसूली जारी रखने का फैसला। नामजद बैंक्स को हज दरखास्तों की वसूली जारी रखने की हिदायत। धीरानी प्रोग्राम के लिए दरखास्तें जमा करवाई जाने लगी। शोरकोट में हुकाम को अब तक 20 दरखास्तें मौसूल। हुकाम के मुताबिक शहरी 25 अगस्त तक दरखास्तें दे सकते हैं। सह मुल्की सीरीज और एशिया कप स्क्वाड के बाद एक कैटेगरी से भी आउट। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक कैटेगरी में जगह बरकरार न रख सके।
पीसीबी ने परफॉर्म ना करने वाले क्रिकेटर्स की सर्जरी शुरू कर दी। टी20 के कप्तान सलमान अली आगा को भी ये कैटेगरी ना मिली। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद डी कैटेगरी में ही हासिल कर पाए। परफॉर्मेंस ना दिखाने वालों को तंजली का रास्ता दिखा दिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025 से 26 में एक भी खिलाड़ी ए कैटेगरी में ना जा सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 10-10 खिलाड़ियों को बी, सी और डी कैटेगरी में रखा गया। सलमान अली आगा, बाबर आजम और रिजवान के साथ बी कैटेगरी में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी की बी कैटेगरी में जगह बरकरार। फखर जमान, शादाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब की भी बी कैटेगरी। अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फहीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, नुमान अली को सी कैटेगरी मिली। हुसैन तल्लत, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, खुशदिल शाह, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा, खुर्म शहजाद, सुफियान मुकीम के हिस्से में डी कैटेगरी आई। डिवीजनल मॉडल कॉलेज का प्राइमरी क्लासेस से तलबा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल स्किल्स सिखाने का मंसूबा। तलबा को अहम मज़ामीन के साथ जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक IT स्किल्स सिखाई जाएंगी। प्रिंसिपल DMC यासीन मिर्जा कहते हैं तलबा को अपने खर्चे खुद उठाने के काबिल होना चाहिए।